नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर मुंदीचक के सोनू ने विक्रमशिला पुल से गंगा में छलांग लगाकर कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। भागलपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। आज से खुल गए शहर के सारे महाविद्यालय, पहले दिन छात्रों की संख्या दिखी काफी कम। धूमधाम से मनाया गया तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। लगातार हो रहे विरोध के बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज तड़के सुबह करीब 3 बजे विक्रमशिला सेतु से एक लड़के ने गंगा नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उस लड़के का नाम सानू कुमार बताया जा रहा है। इस लड़के की उम्र मजा 25 वर्ष है। उनके पिता अजय प्रकाश एवं उनकी मां, पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें कि सानू कुमार की बाइक एवं चप्पल विक्रमशिला पुल पर देखी गई। उनके परिजन का कहना है कि वह अपने घर से लगभग 12:30 बजे रात में निकला और उसने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। उनके परिजन का यह भी कहना हो रहा है कि सानू कुमार इधर से अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहता था। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, जिससे वह काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। शायद डिप्रेशन में जाने के चलते उसने ऐसा कदम उठा लिया। यह तिलकामांझी मुंदीचक का रहने वाला है। एसडीएम भागलपुर के आदेशानुसार मिलते ही एनडीआरएफ की टीम सुबह 5:30 बजे खोजने के रेस्क्यू लड़की की तलाश में जुट गई। एसडीआरएफ भागलपुर की टीम इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में गोताखोर के साथ 8 कर्मियों के संग कार्य किया जा। बताते चलें कि आए दिन विक्रमशिला सेतु भागलपुर बराड़ी के इस तरह के वारदात देखा जा रहा है। चाहे कुछ भी कारण हो, सानू कुमार की खोजबीन में एसडीआरएफ टीम लग गई है। में दूरभाष द्वारा जिला प्रशासन भागलपुर से खबर आई कि एक लड़का सानू कुमार करके जो गंगा में छलांग लगा गया है। हम लोग तुरंते बिना विलम्ब किए हुए आ करके और गोताखोर उतारे, झगड़ मेथड से अभी प्रक्रिया किए और अभी कार्य हम लोग का चल रहा है। और जिला पदाधिकारी भागलपुर महोदय का आदेश यही रहता है और निर्देश भी कि आपदा सेवा धर्म में एसडीआरएफ लगी रहे और हम लोग लगे रहते हैं। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला स्तरीय समन्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान नाथनगर के राजद विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी, सुल्तानगंज से जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर, डीडीसी सुनील कुमार सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जर्जर हो चुके राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला औद्योगिक नववर्तमान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा योजना, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना सहित कई विकास योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। इस दौरान विकास कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। का बैठक था और सड़क सुरक्षा क्या क्या निर्देश दिए गए, क्या क्या बैठक में हुआ? जो माननीय सदस्यगण का जो भी आदेश आया इस टाइप में उसी टाइप में दिशा निर्देश दिया जाए। कई प्रगति जो उनका हुआ कार्य था उनको अविलंब पूरा करने का आदेश दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान को धराशायी कर दिया। कई महीने से स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान बंद थे। आज कॉलेज और तकनीकी संस्थान खुल गए। आज से ही विश्वविद्यालय में इंटर एवं ग्रेजुएशन के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो गई। बताते चलें कि महाविद्यालय में यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं। उनमें प्रमुखता से यह देखी जा रही है कि अगर विद्यार्थी वैक्सीनेशन कराकर कॉलेज आ रहे हैं तभी उन्हें क्लास करने का मौका दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें क्लास से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर 50% बच्चों ही एक बार में कक्षा में क्लास कर पाएंगे, फिर 50% बच्चे दूसरे दिन कक्षा में प्रवेश कर क्लास कर पाएंगे। कोरोना गाइडलाइन को पूरे ध्यान में रखकर कक्षा आयोजन किए गए हैं। शहर में जितने भी महाविद्यालय जैसे टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज, सवौर महाविद्यालय, झुनझुनवाला महाविद्यालय, IT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी छात्र
छात्राओं का क्लास कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आज प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बताते चले कि आज सुंदरवती महिला महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या काफ़ी कम देखी गई। छात्राएं किसी विषय में 1, किसी में 2 तो किसी में 10 की संख्या में दिखे। प्राचार्य रमन सिन्हा ने बात करने पर बताया कि हम सबों ने कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा है और जो भी बच्चे वैक्सीन लेकर आ रहे हैं उन्हें ही क्लास में आने की इजाज़त दी जा रही है। आज पहला दिन था, महीनों बाद विश्वविद्यालय खुला है। बच्चे की संख्या आज काफ़ी कम थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सभी डरे हुए हैं। बच्चे धीरे धीरे आएंगे और उनकी पढ़ाई में जो कमी आई है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। साल से ही 2 सेक्शन में वर्गाध्यापन शुरू किया गया। इस बार भी 2 सेक्शन में हो रहा। बच्चियाँ आएंगी तो 2 सेक्शन में हो जाएगा, अभी कम है इसलिए ही हो रहा है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 62वां स्थापना दिवस समारोह उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद तिलकामाझी की मूर्ति पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, सांसद अजय मंडल, विधान परिषद सदस्य NK यादव, विश्वविद्यालय के अतिथियों, कर्मचारियों एवं आगंतुक अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके बाद तिलकामाझी विश्वविद्यालय का ध्वजारोहण फहराया गया। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया। उसके बाद दीप प्रज्वलन कर केक काटकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुलपति ने आगंतुक अतिथियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान एक और जहां अतिथियों ने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी, वहीं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास को काफ़ी समृद्ध बताया। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए समृद्ध बताते हुए 62 वर्ष के लंबे गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों के लिए गौरवशाली बताया। साथ ही कुलपति ने कहा कि अभी हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे हैं, हमें इस कोरोना काल से लड़ने की क्षमता सिखाई है। इस स्थापना दिवस में कोरोना को लेकर सभी को जागरूक करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ ही कुलपति ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद कॉलेज खुला है, सभी बच्चे कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। हम आपको बता दें कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर वासियों को भागलपुर विश्वविद्यालय उपहार के रूप में दिया। उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद की पोती शारदा का विवाह जिले के मुक्तेश्वर प्रसाद के पुत्र श्यामजी प्रसाद के साथ हुई थी। ब्रह्मदेव जमाकर मुक्तेश्वर प्रसाद के करीबी साथी थे, जो एक जस्टिस थे। उन्होंने हंसी मजाक में ही राजेंद्र बाबू से उपहार मांग दी और उन्होंने बिना हिचक जस्टिस जमावर से पूछ ही लिया क्या चाहिए। उन्होंने तुरंत एक विश्वविद्यालय की मांग की, जिसका जीता जागता उदाहरण अपना भागलपुर का तिलकामाझी विश्वविद्यालय है। आपको हम बता दें कि 14 अक्टूबर 1993 को भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम में तिलकामाझी जोड़ा गया। स्वतंत्रता सेनानी और भागलपुर के ताल्लुक रखने वाले तिलकामाझी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार सरकार की अधिसूचना के बाद भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो गया। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि दिनकर ने कुलपति के रूप में योगदान दिया। साथ ही विश्वविद्यालय से जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झा, आज़ाद, शिवचंद्र झा, सदानंद सिंह, गुप्तेश्वर सिंह जैसे राजनेता शिक्षा ग्रहण कर देश एवं दुनिया में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किए हैं। लगातार हो रहे विरोध के बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में काउंसलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में आज नालंदा जिले के चंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आज प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लगभग शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया गया। वहीं चंडी प्रखंड के तुलसीगढ़ पंचायत की नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। नियोजन प्रक्रिया में हालांकि बीच में एक अभ्यर्थी द्वारा जब नियोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कर हंगामा शुरू किया गया तो वहाँ मौजूद कर्मचारी द्वारा रोस्टर की अनुपलब्धता का बहाना बनाया गया, जो बाद में सब ठीक कर दिया गया है। नालंदा से गौतम कुमार की रिपोर्ट। अपना परसेंटेज देखना चाहिए। अगर बोल दे कि आपका जॉब हाई हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे को दिखाइए दिक्कत। जैसे मेरा से कम नंबर वाले तुम कैसे ले लो? रोस्टर नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। तो सर उनका गलती है ना। हाँ, तो उनकी गलती अगर हम तो नहीं गलती महसूस कर ही रहे, फिर रोस्टर नहीं है। अब रोस्टर के अनुसार आपको दूसरा नंबर कार्रवाई है। नहीं करेंगे सर। ये एक सामान खरीदने लेने की बात नहीं है, जॉब की बात है। हाँ, तो रोस्टर के अनुसार। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.